नमस्कार साथियों, मैं नितेश त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमने आपसे कहा था कि जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, वो आप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ में हमने ये भी कहा था कि उसका सलूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो उस क्रम में आज 2-3 क्वेश्चन हम उठाते हैं। जैसे कि पहला, एक जूरिस्प्रूडेंस का बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि हीगल की ये युक्ति कि जो उचित है वही वास्तविक है और जो वास्तविक है वही उचित है, इस सेंटेंस का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, हीगल का जो दर्शन था वो इस आधार पर था, उसने पहली बात तो प्राकृतिक विधि और वास्तविक विधि दोनों में उसने अंतर बताया, फिर दोनों में समन्वय की बात किया। प्राकृतिक विधि को उसने ये बताया कि ये मानव चेतना से परे विधि है, अर्थात इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। वास्तविक विधि के संदर्भ में उसने बताया कि वास्तविक विधि क्या है। वास्तविक विधि मानव निर्मित विधि है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, अतः ज्यादा चांस यही है कि ये एक निरंकुश विधि बन जाए, क्योंकि मनुष्य उसमें संशोधन कर सकता है। हीगल ये चाहता था कि जो वास्तविक विधि है, अर्थात जो मानव निर्मित विधि है मित्रों, वो प्राकृतिक विधि से कहीं न कहीं प्रभावित रहे, क्योंकि प्राकृतिक विधि में एथिक्स की बातें की गई हैं, प्राकृतिक विधि में मनुष्य की स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। तो इसको देखते हुए हीगल ये चाहता था कि जो वास्तविक विधि है उसमें प्राकृतिक विधि का ये एथिक्स भी शामिल हो जाए कि मनुष्य को इस प्रकार आप विधि न दें या इस प्रकार उसके लिए विधि न बनाएं कि वो व्यक्ति निरंकुशता का शिकार हो जाए। इसीलिए वह हमेशा चाहता था कि जो वास्तविक विधि है वो युक्त हो या वास्तविक विधि रिजनेबल हो।